सो गुड इवनिंग MBA फोर्थ सेमेस्टर। ये आपका लास्ट ईयर है, तो इसमें आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कल अपन ने जो लास्ट लेक्चर जो शुरुआत किया था वो था मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। तो लास्ट जो अपन ने लेक्चर किया था वो अपन ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। तो अपन ने उसमें गुड्स और सर्विसेज के बारे में समझा था, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा था, नेचर के बारे में समझा था। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यू कंसेप्ट है, दैट इज़ सर्विस मार्केट ट्रायंगल। उसको समझते हैं। तो सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल क्या है? इसको हम कहते हैं अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज एंड द कस्टमर, जो कि कंज्यूम करेगा उन सर्विसेज को। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच के रिलेशनशिप को कहा जा रहा है सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। तो जैसे हम सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसी भी बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर के लिए हो, चाहे गुड्स के केस में हो, रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर्विस ट्रायंगल क्या करता है, वो इस रिलेशनशिप को, जो हमारी कंपनी, एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस चीज़ को एज ए ट्रायंगल उन्होंने इस कंसेप्ट को इंकर्ट किया है। तो हम यहाँ पे डेली, हाँ, हम लोग इस यहाँ पे जब क्यों करेंगे, हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उस कंसेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है। तो जैसा आपको नज़र आ रहा है, इसमें कंपनी है, सिस्टम है, एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सटर्नल मार्केटिंग है, इंटरनल मार्केटिंग है और इंटरेक्टिव मार्केटिंग है। तो हमारी जो जो बिज़नेस फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, तो यहाँ पे जो मार्केटिंग है वो किस बात पे डिपेंड करती है? मार्केटिंग डिपेंड करती है इंटरेक्शन पर। किसके? कंज्यूमर और द सर्विस प्रोवाइडर के। तो यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आपको कस्टमर और आपके बीच के इंटरेक्शन को समझना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम एक इंटरेक्शन करते हैं तो क्यों हमें अपने कस्टमर को समझने की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इस टॉपिक के अंदर हमने 6 रिलेशनशिप के बारे में समझा है, और ये जो रिलेशनशिप है ये इस पूरे कंसेप्ट के अंदर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला रिलेशनशिप होता है कंपनी का कस्टमर के साथ। यदि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में जाएं, हम क्या देखते हैं कि एक क्रिटिकल थिंग क्या है कि जब कंपनी कम्युनिकेट करती है अपनी सर्विस स्ट्रेटजी के बारे में कस्टमर को। जैसे कई सारी ई कॉमर्स कंपनीज़ आजकल क्या कर रही है, वो इस काम में लगी हैं कि वो अपने कंज्यूमर को कन्विंस कर रही हैं। किस चीज़ में कन्विंस कर रही हैं? कि वो सिर्फ उन्हीं के पोर्टल से प्रोडक्ट को बाय करें, और इस बाइंग में वो डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेशन कर रही हैं, कस्टमर्स को फ़ायदे दिखा रही हैं, बेनिफिट दिखा रही हैं। तो ये रिलेशनशिप नज़र आ रहा है किसका? कंपनी और कस्टमर के बीच का। यदि हम दूसरा पकड़ते हैं कंपनी टू एम्प्लॉयज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है सर्विस ट्रायंगल में कंपनी और एम्प्लॉयज़ का। मान लीजिए आप किसी एयरलाइन के अंदर फ़्लाइट अटेंडेंट हैं और आप क्या है, फ्रस्ट्रेटेड है कंपनी के साथ भी और ख़ुद के साथ भी, और आप अपने आप को एज ए कस्टमर भी देख रहे हैं और आप अपने आप को एज ए एम्प्लॉय भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि यदि आप ये कहते हैं कि मैं इस कंपनी से परेशान हूँ, तो एज ए कस्टमर भी हो सकता है लोग इससे थोड़े फ्रस्ट्रेट हों। तो यहाँ हमें रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, और इसका पॉजिटिव भी नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव सोचेंगे, हम अच्छा भी सोचेंगे। अगर आप अपनी कंपनी से बहुत खुश हैं, आपको लगता है कि आपकी कंपनी बहुत बेस्ट है, तो एज ए कस्टमर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मेरे जो कस्टमर हैं वो भी शायद मेरी कंपनी के बारे में ऐसा ही सोचते होंगे जैसे बीइंग एज ए एम्प्लॉय मैं सोच रहा हूँ। ऐसे ही कंपनी टू सिस्टम की बात करते हैं। यदि हम अपने कस्टमर्स को खुश रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आज से 1960 में क्या हुआ था कि हर चीज़ पेपर पे हुआ करती थी। यदि आपको बैंक में गए हैं और आपको मनी ट्रांसफ़र करनी है तो आपको फॉर्म भरने पड़ते थे, और यदि जिस पर्सन को पैसे निकालने थे, जो जिसको आप भेज रहे हैं, उसको भी कई सारे कागज़ पूरे करने पड़ते थे। तो धीरे धीरे बैंकों ने, सब लोगों ने अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग ही किया है ना, बहुत अच्छा डेवलप भी किया है। तो यहाँ भी ये समझ में आता है कि रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच में? कंपनी और सिस्टम से। सिस्टम कौन सा होना चाहिए? इफ़ेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। तो आज जो लोग 1960 में बैंक में जाते थे
तो उस समय कितनी ज़्यादा आप देखिए कि इफ़ेक्टिव तरीके से कार्य प्रणाली होती थी, कैसे काम किया जाता था। ये उस रिलेशनशिप को दिख रहा है कि कंपनीज़ या जो बैंक थे वो अपने सिस्टम को उस वक्त भी अच्छा रखना चाहते थे। ऐसे ही कस्टमर टू सिस्टम, आज आप देखिए कि हर एक कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ अपने आप को इंगेज कर रही है और वो कोशिश करती है कि जो उस कंपनी का ओवरऑल प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो कस्टमर के बेनिफिट में रहे, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जल्दी क्विक सर्विसेज दी जाएँ। तो आज हम उसी बैंकिंग की बात करें तो हमें कई बार दिखाई देता है कि जब भी आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे एक क्यू होती है कुछ भी काम करने के लिए। जैसे आप रिटेल स्टोर में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो बिलिंग काउंटर पे क्यू नज़र आती है नहीं होती है, आने के लिए, जाने के लिए, चेकिंग, किसी भी पर्पज़ की आप बात करिए। तो आज हर एक कंपनी अपने लोगों को अपने प्रोसेस के अंदर जितना स्मूथ फंक्शनिंग करने की कोशिश कर सकती है उसको करने की कोशिश कर रही है। यदि हम एम्प्लॉयज़ और सिस्टम की बात करें आजकल के हिसाब से, कस्टमर फ्रस्ट्रेट पहले होता था, आज भी होता है, बट वो आजकल अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रस्ट्रेशन में नहीं छोड़ना चाहते। कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे हम हो जाता है नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने कहीं फ्रंट डेस्क पे आप बैठे हैं और आपने क्या किया कि आपके पास ऑर्डर आया, बट आप उस ऑर्डर को लेके किचन में नहीं जा सकते या आप उस ऑर्डर को नहीं पहुंचा पाए ड्यू टू बिजीनेस। तो सर्विस सेंटर वाले क्या करें उसमें, तरह उसमें थोड़ा सा आप देखिए कि कहीं ना कहीं सिस्टम अप एंड डाउन हो जाता है, उसमें हम ये बोलेंगे नहीं। बट यदि आप इमेजिन करें, देखिए सर्विस सेंटर भी क्या कह रहे हैं, वैन अगर आपके पास कोई समस्या है, कोई ग्रीवियंस है और वहाँ पे कोई एम्प्लॉय ऐसा है ही नहीं जो आपकी उस समस्या को सुनना चाह रहा है, तो एम्प्लॉय को ये समझना, तो हम एम्प्लॉय के कंसर्न से ये तो कह सकते हैं कि आपको इस सिस्टम का पार्ट हो और हमें यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है। तो हमें यहाँ पे इस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कौन दूर करेगा, वो एज ए एम्प्लॉय हमें ही दूर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप नज़र आता है एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के बीच में। तो एम्प्लॉय जो है जब कस्टमर से इंटरेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ या फिर क्रिटिकल इंसिडेंट। अगर एक कोई सिंगल कस्टमर है जो कि डिससेटिस्फैक्शन है थ्रू द सर्विसेज, तो यदि आप उसको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो उसके बीच में रिलेशनशिप नज़र आता है। यदि आप उसको समझा के कूल एंड काम करके उसकी प्रॉब्लम को सुन के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके साथ एक रिलेशनशिप को डेवलप करेगा। आप ये समझेंगे कि मेरा कस्टमर कितना कीमती है। ऐसे ही सिंगल कस्टमर कैन बाय अ लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेम स्टोर। एक ही स्टोर से उसने बहुत सारे गुड्स को ख़रीदा, क्यों? क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो अच्छा ट्रीट करते हैं, अच्छा बिहेवियर करते हैं, आपको किंग मानते हैं। तो यहाँ पे आप हर बार क्या करेंगे, उसी जगह से चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर सबसे अच्छा लगता है। तो हमें इस तरीके से अपने हर एक रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो देयर आर आ 3 टाइप ऑफ मार्केटिंग विच विल हैपन विद इन द सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। तो यहाँ जो हमने 6 रिलेशनशिप को समझा, यहाँ पे हमें 3 तरीके की मार्केटिंग नज़र आती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरैक्टिव। इंटरनल मार्केटिंग क्या कहती है? जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इंगेज कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उनको क्या कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, उनके साथ मिलके अपने आप को इंगेज कर रही है, तो वो होती है इंटरनल मार्केटिंग। तो जहाँ पे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी चीज़ों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रही है जितना वो अपने कस्टमर को दे रही है। एक्सटर्नल मार्केटिंग होती है जब कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करती हैं। और इंटरैक्टिव मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जहाँ पे कंज्यूमर और एम्प्लॉयज़ दोनों का इंटरेक्शन होता है। इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं। तो जब हम इंटरनल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हॉलिस्टिक मार्केट इज़ द मोस्ट व्हेन इंटरनल मार्केटिंग इज़ एन इफेक्ट। जैसे हम देख रहे हैं, एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना चाहती है, मोटिवेट रखती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसे चीज़ों को किया जहाँ पे क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट थी, तो आप उनके एम्प्लॉयज़ ने वो क्रिएटिविटी यूज़ की, अच्छे मूड के साथ चीज़ों को बनाया, जिसकी वजह से जो उसके क्लाइंट थे वो खुश हो गए। तो वो हर बार क्या चाहती है कंपनी कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा एक अच्छे मूड में रहें ताकि वो मोर और मोर क्रिएटिविटी को
प्रोड्यूस कर सके और क्रिएट कर सकें। ऐसे ही जो वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा एम्पावर भी करती है ताकि वो कस्टमर के सामने डिसीजंस को ले सके, और ये जो एम्पावरमेंट है वो आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन भी और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर देगी। और देखिए इंटरनल मार्केटिंग क्या हो रही है, इंटरनल मार्केटिंग इज़ बेस्ड क्या है, सर्विस ट्रायंगल पे है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बिल्डअप करते हैं तो वो एक एक्सीलेंट रिलेशनशिप को डेवलप कर रहा है जो कि वो एंड कस्टमर को बेनिफिट देगा। तो यदि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप करती है तो उसका एंड रिजल्ट या बेनिफिट किसको मिल रहा है, कस्टमर को मिल रहा है। देन एक्सटर्नल मार्केटिंग, वो ये मार्केटिंग कहाँ है जो कंपनी कस्टमर से कर रही है। तो ये क्या है, नॉर्मली कॉमन टाइप है, जितना आपने सबने सुना होगा कि जब कस्टमर मार्केट में अब आप जा रहे हैं कुछ खरीदने किसी सर्विस के पास तो आपका एनकाउंटर होता है, मतलब आपसे मुलाकात होती है। तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, पब्लिक रिलेशन के थ्रू, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हाँ, या इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू हम कस्टमर्स तक अपनी चीज़ों को और उनके बेनिफिट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आता है इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरएक्टिव मार्केटिंग क्या होती है, जैसे आप रिटेल स्टोर में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। तो इस कांटेक्ट को हम कहते हैं इंटरएक्टिव मार्केटिंग। तो ये जो मार्केटिंग है ये क्या कह रही है, सर्विस ट्रायंगल के अंदर जब कस्टमर और एम्प्लॉयज़ का इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरएक्टिव मार्केटिंग। तो इंटरएक्टिव मार्केटिंग क्या है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है। और ये क्या है, मोस्ट कॉमनली टूल है, ताकि क्योंकि कस्टमर क्या होता है कई बार डिसीज़न लेने में थोड़ा सा डिले कर जाता है या कंफ्यूज हो जाता है, तो यही अच्छा इंटरेक्शन कस्टमर को राइट डिसीज़न लेने में मदद भी करता है। तो आई होप बच्चों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। थैंक यू वेरी मच।